सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विनिश्चय की प्रक्रिया। उसका जो सब टॉपिक है अगला आज का लेक्चर वह है पक्षकारों की परीक्षा। वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 10 के अंतर्गत कवर किया हुआ है। तो जब मामले के पक्षकार उपस्थित होते हैं और मामले की प्रथम सुनवाई होती है तो ऐसी दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 10 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह बाद में वास्तविक विवाद के बिंदु का विनिश्चय करने के लिए पक्षकारों का परीक्षण करे और उनसे जो भी स्वीकृतियां हैं वो प्राप्त करे। वाद पत्र या जवाब दावे और पक्षकारों के द्वारा पेश किए दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय यह निर्धारित करता है कि पक्षकारों ने किन बातों को स्वीकार किया है या किन बातों को अस्वीकार किया है। इसके बावजूद भी किसी बात या तथ्य का स्पष्टीकरण करना हो तो न्यायालय के द्वारा पक्षकारों के प्लीडर से सवाल पूछे जा सकते हैं और अगर प्लीडर ऐसे उत्तरों को देने में समर्थ नहीं है तो ऐसी दशा में न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया जा सकता है कि पक्षकार व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो। इस संबंध में आदेश 10 स्पष्ट उपबंध करता है कि न्यायालय के द्वारा मामले के पक्षकारों की परीक्षा की जा सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 10 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा पक्षकारों की परीक्षा इसलिए की जाती है कि मामले के बिंदुओं का स्पष्टीकरण करना ताकि न्यायालय के द्वारा उस मामले में विवादकों की रचना की जा सकती है। आदेश 10 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा पक्षकारों की परीक्षा किया जाना मामले की सुनवाई का अंग नहीं है। अब जो अगला टॉपिक है वह है विवादक इश्यू फ्रेम होते हैं वो जो कि न्यायालय करता है। ये टॉपिक जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 के अंतर्गत कवर किया हुआ है। जो विवादक होते हैं उनको सीआरपीसी की धारा 354 में अवधारणा के प्रश्न के नाम से जाना जाता है और सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 14 के अंतर्गत विवादक नाम से जाना जाता है और एविडेंस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत इन अवधारणा के प्रश्न और विवादक को मिलाकर के जो बनता है वह है विवादक तथ्य। और ये तीनों ही एक ही क्या हैं, तथ्य हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि विवादक क्या है। पक्षकारों के मध्य विवाद के मूल बिंदु क्या होते हैं? विवाद के जो मूल बिंदु होते हैं जिन पर न्यायालय निर्णय देता है तथा पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों का निर्धारण करता है वो क्या कहलाता है? विवादक कहलाता है। अब विवादकों के निर्धारण की जो मूल कसौटी है वो क्या है? मूल कसौटी में नंबर 1, कोई तथ्य या बात जो एक पक्षकार के द्वारा अपकृत की गई है तथा दूसरे पक्षकार के द्वारा प्रत्याख्यान अर्थात इनकार किया गया है वही विवादक बनता है। नंबर 2 है जब किसी तथ्य को पक्षकारों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह पक्षकारों के मध्य विवादक नहीं बनता है। तीसरी बात है कि किसी मामले में एक अथवा अधिक विवादक हो सकते हैं। अगर किसी मामले में 2 या 2 से अधिक विवादक हों तो उनको एक निश्चय के रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी मामले में 2 या 2 से अधिक क्या हैं, विवादक हैं, तो उनको एक निश्चित रूप से व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए। वह निश्चित रूप क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है? जब किसी मामले में 2 या अधिक विवादक हैं तो उनको ऐसे क्रम में रखा जाता है कि पश्चातवर्ती विवादक की विनिश्चितता करने की आवश्यकता तब हो जब पूर्ववर्ती विवादक का उत्तर कैसा हो? सकारात्मक हो। जैसे संविदा भंग में किए गए दावों में निम्न विवादक हो सकते हैं
कैसे विवादक हो सकते हैं? नंबर 1, क्या पक्षकारों के मध्य संविदा थी? नंबर दूसरा है, क्या प्रतिवादी ने संविदा भंग किया? नंबर तीसरा है, क्या वादी अंतोष पाने का हकदार है? तो कहने का मतलब है कि पहला, अगर जो विवादक है वो सकारात्मक है तो ही दूसरे बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। अब विवादकों का स्त्रीकरण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रीकरण न्यायालय के द्वारा, पक्षकारों के द्वारा नहीं। लेकिन विवाद के पक्षकारों का कर्तव्य होता है कि वे विवादक स्त्रीकरण करने में न्यायालय की सहायता करें, और इसलिए विवाद के पक्षकार न्यायालय के सामने प्रस्ताव कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि कौन कौन से बिंदु विवादक के रूप में रखे जाएं। अगर न्यायालय के सामने विवाद के पक्षकारों के द्वारा विवादकों बिंदु को किया जाता है तो उनको उसी रूप में स्वीकार करने के लिए न्यायालय आबद्ध नहीं है। विवादकों का अंतिम रूप न्यायालय देता है। अब बात आती है विवादक कितने प्रकार के होते हैं। विवादक 3 प्रकार के होते हैं। एक है विधि के विवादक, जिनमें किसी विधि का प्रश्न क्या होता है? अंतर्विहित होता है। दूसरा है तथ्य के विवादक, ऐसा कोई भी विवादक जिसमें तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित हो। तीसरा है विधि और तथ्य के मिश्रित विवादक, इसमें अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि विधि के विवादकों का निस्तारण करने से या सुनवाई करने से मामले का अंतिम निपटारा हो जाए, तो ऐसी अवस्था में न्यायालय पहले विधि के विवादकों की सुनवाई कर सकती है तथा उसका विनिश्चय किया जा सकता है। अब बात आती है क्या विवादकों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो विवादकों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? कि मामले की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम में, लेकिन निर्णय से पहले विवादकों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात आती है क्या विवादकों में संशोधन या परिवर्तन का कोई प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1, अगर परिवर्तन या संशोधन सारभूत प्रकृति का है। कैसा है? सारभूत प्रकृति का है और वह मामले को नया स्तर प्रदान कर देता है, तो ऐसी दशा में न्यायालय मामले में पुनः सुनवाई कर सकता है। नंबर दूसरी बात है कि अगर न्यायालय ठीक समझता है तो जिन साक्ष्यों की परीक्षा की जा चुकी है उनको पुनः परीक्षा के लिए सम्मिलित किया जा सकता है। तीसरी बात है कि न्यायालय मामले की कार्रवाई को मुलतवी भी कर सकता है, अर्थात रोक सकता है। क्या किसी मामले में अपीलीय न्यायालय के द्वारा विवादक लगाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है कि जब किसी निर्णय या आदेश अथवा डिग्री के खिलाफ अपील की जाती है। क्या की जाती है? अपील की जाती है। तो अपीलीय न्यायालय यह समझता है कि किसी बात को लेकर विवादक की रचना की जानी थी मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी रचना नहीं की थी, तो ऐसी अवस्था में अपीलीय न्यायालय के द्वारा विवादक की रचना की जा सकती है और वह मामला विचारण न्यायालय को सुनवाई के लिए लौटाया जा सकता है। थैंक यू।